आज वैलेंटाइंस डे पर मोहब्बत करने वाले सभी भाइयों और बहनों को निशा कोइलावाला की तरफ से शुभकामनाएं। हाय हाय। निशा जी, आपकी पहले फिल्म इतनी हिट हुई कि आप रातों रात स्टार बन गई। निशा जी, आपकी फिल्म का टाइटल प्यार का नाला कुछ अजीब सा नहीं लगता? वेल, शुरुआत में इस फिल्म का बजट काफी बड़ा था, इसलिए हमने इस फिल्म का टाइटल भी काफी बड़ा रखा, प्यार का समुंदर। लेकिन धीरे धीरे हमारा बजट कुछ कम होता गया, तो हमने टाइटल को भी छोटा कर दिया और फिर नाम दिया प्यार का नाला। अच्छा, मैडम, स्टार बनने से पहले और अब की जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क। दीदी, जीजाजी, जल्दी, भाग लगी। इसको पहचान क्या हो गया इसे? अरे मेरे बचपन की दोस्त चिंकी। ये क्या चिंकी है? ओह माय गॉड, चिंकी कितनी बड़ी हो गई ना। हाय। ये तेरी बचपन की दोस्त है? हाँ। अरे फिर क्या? मैंने तो आज तक कौवे और हंस का याराना नहीं सुना। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? Of course। अरे बचपन में स्कूल में हम दोनों गुटली मार के इधर उधर घूमते थे साथ में। यानी तू बचपन से ही आवारा है? तुम्हें मालूम नहीं, दोनों साथ बैठ के खाना खाते थे। हाँ, साथ बैठ के खाना खाते थे, मैं मानता हूँ, लेकिन खाना मांगने तू अकेला जाता था कि ये भी साथ आती थी? जल रहे। इतनी बड़ी हीरोइन मेरी बचपन की दोस्त है ना, इसलिए जल रहे। कोई बात नहीं दीदी, आज रात को हम दोनों निशा कोइलावाला उर्फ चिंकी के साथ खाना खाएंगे। आपके लिए भी लाएंगे बचा कुचा। हाँ, जल्दी चल, अपॉइंटमेंट लेना। अरे ये वाकई चले गए? हे भगवान, मैंने दूसरे के लिए आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं। इस अबला को उस बला से बचा लेना भगवान। क्या? हाँ। आजा। अरे गुल्लू, आजा। तेरी वो चिंकी तुम्हें पहचानेगी कैसे? अरे ऐसे कैसे नहीं पहचानेगी, बचपन की निशानी है मेरे पास। लॉकेट है? लॉकेट दिया था उसने बचपन में, उसके खड़ूस बाप ने 2 लापा मार के निकाल लिया। चश्मा है ना मेरे पास, ये क्या? हाँ, बचपन में दिया था। दिखाई दे रहा है? संभालना। ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ। ये कौन है बे तो? सोने का टाइम है क्या? नहीं साहब, तनख्वाह किस काम का लेते हो? सोने की। पापा, मेरा मतलब है पहरा देने की। ठीक तरह से पहरा देना। कोई ऐरा गैरा अंदर घुस गया तो समझा ना? चल दीदी, हम अंदर जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? दिखाई नहीं देता? अंदर जा रहे। ये बाहर जाने का रास्ता थोड़ी है। अपॉइंटमेंट है क्या? अपॉइंटमेंट। ओहो, हम निशा जी के बचपन के दोस्त हैं। ये देखो। वो दोस्ती ना सिनेमा हॉल में निभाना, बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं जाना। हाँ, बोलो ना, जल्दी बोलो। हाँ, टाइम नहीं है मेरे पास। आगे चुप। हाँ, ठीक है, मैं पता करती हूँ। 1999। हाँ, ठीक है, पता करती हूँ। मैंने बोला ना मैं ट्राई करूंगी। हाँ, बाद में फोन करना। ठीक है, बाय। 47 सेकंड्स। अच्छा बिल्लू जी, ये एक संस्कार ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने पूछा है कि 99 में उन्हें मुझे कोई अपॉइंटमेंट देनी है न्यू ईयर्स पार्टी के लिए। जरा देखना शेड्यूल प्लीज। 1999। नो मैडम, उस दिन आप बुक्ड हैं। मिस्टर फारूक खान के साथ आपको डिनर पे जाना है। Oh, not again. How boring. Do your work properly ना। चिंकी। ये देखो। पहचान लिया ना? फिर पहचान लिया। बिल्लू जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा फैन लगता है। मगर बिल्लू जी, इसे मेरे बचपन का नाम कैसे मालूम? वो क्या मैडम, पिछले इंटरव्यू में आपने जो गरीब खान वाले अफेयर के चक्कर मतलब शर्म आनी चाहिए। आपने इनकार किया था, उस वक्त आपने अपने बचपन का नाम लिया होगा, शायद उसने सुन लिया होगा। हाँ, maybe that is right. Stretch. एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज करो। शर्म आनी चाहिए। Stupid fool. Come on. इधर ऊपर आई। चली गई। वो तो चली गई। वो तो कसरत कर रही थी, हैं? लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज। दीदी किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं। आपने तो नहीं देखा ना? चिंकी। ओहो,
उस वॉचमैन को जगाने की क्या जरूरत थी? सोने देते उसे। मैं उसे समझा रहा था बंगले की अच्छी तरह से निगरानी रखना, हर किसी को अंदर आने मत देना। और उसने तुझे ही बाहर निकाल दिया। अरे उसने मुझे पहचाना नहीं, कम से कम ये देख के तो पहचाना चाहिए था मैं कौन हूँ। ये क्या है भाई? ये चश्मा है। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ, हाँ। लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता क्यों है? ऐसा लगता है तुम्हारे पुरखों को मुगल बादशाह ने दिया था। जीजा जी, ये मेरे चिंकी के बचपन की निशानी है। ये दिखाकर उसे याद दिला दूंगा कि मैं ही हूँ उसका बचपन का खोया हुआ गुल्लू। गुल्लू, गुल्लू मेरे भाई, मेरी बात सुन। देख, अब वो एक बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी है। वो तुझ जैसे विलन को पहचान के आफत क्यों मोल लेगी भाई? तुमने मेरे भाई को विलन कहा? अरे मेरे कहने नहीं कहने से क्या होता है लच्छो? तुम दुनिया वालों की सोच तो नहीं बदल सकती ना। दुनिया वाले गए तेल लगाने। अरे मैं विलन ही सही, लेकिन वो हीरोइन इस विलन को ही अपनाएगी। अपनाएगी? हाँ। क्या मतलब? जीजा जी, हाँ। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। यानी अब तक बंद था? जीजा जी, आप प्यार की भाषा नहीं समझेंगे। मैं प्यार की भाषा नहीं समझूंगा। सच कह रहा है वो। है? इस बार चिंकी के लिए मेरा दिल धड़क रहा है। इन शॉर्ट, इसे चिंकी के साथ प्यार हो गया है। एक मिनट। क्या? गुल्लू एक बात बता। क्या? इस साल की ये तेरी कितनी नंबर की मोहब्बत है? जीजा जी, हाँ बोल बोल। आप तो जानते ही हैं, हाँ बोलना बेटा। 20 के बाद मुझे गिनती नहीं आती। दीदी, दीदी मिल गया। क्या मिल गया? चिंकी का मोबाइल नंबर। अच्छा। घुमाओ। हाँ, जल्दी। नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? वो चिंकी को फोन कर रहा है। अरे कौन चिंकी? मैं गुल्लू बोल रहा हूँ। हाँ? कौन? उल्लू? उल्लू नहीं, गुल्लू, तुम्हारा बचपन का दोस्त। मालूम है, चंदनपुर में तुम्हारे बगल के मकान में रहता था। क्या? चंदनपुर में? हमारे बगल वाले मकान में? ये तो नहीं हो सकता। हमारे बगल वाले मकान में एक कल्लू कवाल के भैंसों का बाड़ा हुआ करता था। अच्छा, शायद तुम वहाँ। वो दुकान कौन सी थी? तोलाराम। हाँ, तोलाराम की दुकान के पीछे। तोलाराम? भाई देखो, मैं किसी तोलाराम को नहीं जानती, और ना ही किसी गुल्लू उल्लू को। समझ गए? नाउ प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। सुनो चिंकी। 22 सेकेंड्स? क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? वो बोल रही है डोंट डरा नहीं, वो बोल रही होगी डोंट डिस्टर्ब मी यू इडियट। शक्ल देखी आईने में, मुंह और मसूर की दाल हीरोइन को पटाने चला है। ये एक बड़ी चैलेंज है। हम उस हीरोइन के साथ मोहब्बत करके रहेंगे। अरे शर्म करो, शादीशुदा हो तुम, क्या मोहब्बत करोगी? इसका कहने का मतलब है मैं मोहब्बत करूंगा। तुम मोहब्बत करोगे? तो ये मेरा दावा है, चैलेंज है। देखता हूँ किस तरह तुम मोहब्बत करते हो। देखता, मेरा भी चैलेंज है। हाँ। गुल्लू, पता नहीं ये लोग तुम्हें ओवर एस्टिमेट क्यों करते हैं? दीदी, ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट? जो भी हो, एस्टिमेट क्यों करते हैं? हाँ, क्यों करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं गलती से एटॉनिक खा गया हूँ। क्या? गले में फंस गई है। Oh my God, very dangerous। गनीमत है दोस्त कि तुमने अठन नहीं खाई। अगर 100 का नोट खाते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। अबे चल साइड में खड़ा हो। आप यहाँ आइए, जल्दी आइए। यस, बैठ जाइए यहाँ और मुंह खोलिए। फाड़िए मुंह। वेरी गुड। आप क्या कर रहे हैं? अरे आपकी अठन्नी निकालने में मेरी शर्ट बिगड़ेगी, उसका क्या? खोलिए मुंह। ओहो, डॉक्टर साहब, मैं भी गिर जाता। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे कहाँ आ जाओ भाई? ओह आई एम सॉरी। देखिए, निशा जी के घर पे जल्दी आ जाइए। हमारी निशा जी से गिर गई है। निशा? कौन निशा? कौन निशा जी? सुप्रसिद्ध अभिनेत्री निशा जी, निशा कोयरा वाला प्लीज। आप निशा जी को नहीं जानते? अरे सर, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सर, निशा कोयला वाला। ओह, यानी गुल्लू की चिंकी? नहीं, चिंकी नहीं सर, निशा। हेलो, देखिए वो जो भी हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास एक इमरजेंसी वो रहने दीजिए, आप पहले चले जाइए। मैं 1 घंटे में मर नहीं जाऊंगा। जाइए आप जाइए डॉक्टर साहब, जाइए। बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा डॉक्टर? बस अभी आते होंगे। निशा जी, ओह निशा जी, मैं आ गया हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। आप कौन है? यही तो है डॉक्टर राज। बस आप इतना बताइए, आपको क्या तकलीफ है? प्लीज बताइए, फौरन बताइए। मेरा एंकल स्प्रेन हो गया है। एंकल? ओह पाँव। ओह आई सी। आई एम सो सॉरी। वैसे जी यहाँ पर? हाँ, करेक्ट। वैसे वो आपकी फिल्म देखकर तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ। कौन सी फिल्म? वही वो क्या नाम है उसका? हाउ कुड आई फॉरगेट? वो प्यार का नाम? प्यार का
का नाला, प्यार का नाला, वाह वाह वाह, क्या काम किया था आपने। और उसमें जब आपकी माँ मरती है और आप रोती हैं, ओ हो, थिएटर में मैं भी फूट फूट के रोने लगा था। उसमें मेरी माँ नहीं, मेरा बाप मरा था। ओहो, अच्छा, वो लंबे बालों वाला आपका बाप था। आहा, क्या परफॉर्मेंस सर। वैसे मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। पैर के बारे में ना? वैसे बात भी आप ही से जुड़ी हुई है, लेकिन एक्सक्यूज मी, वैसे हाँ, आप क्या कह रहे थे? खैर छोड़िए। नहीं कहिए। नहीं छोड़िए, जाने दीजिए। शर्माइए मत, कहिए ना। सच? हाँ। आप बहुत खूबसूरत हैं। मानो आसमान से चांद धरती पर क्रैश लैंड कर गया हो। Really? और आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे हेली का धूमकेतु धरती पर इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा हो। Shall I take it as a compliment? Yes, of course. Oh, so sweet of you. डॉक्टर, क्या हुआ? मेरा पैर ठीक हो गया। Oh, what a miracle! मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊं, डॉक्टर? एक तरीका है, कहिए। मेरी फीस चुकाकर। वैसे प्यार से आप मुझे राजू कह सकती हैं। Oh, so sweet. राजू? निशा जी निशा जी, मैं ये कह रहा था कि आइंदा कभी आप गिरे ना सीढ़ियों से हो, चाहे छत से टपके, आप मुझे ही बुलाइएगा, ओके? Sure. Is that a promise? राजू? तो मैं चलूं? क्यों इतनी जल्दी, क्या है? जाना होगा ना। ओके, बाय बाय। टाटा। नेवर माइंड। राजू, टाटा। Oh, my dear राजू। अरे वाह डॉक्टर राज, व्हाट अ परफॉर्मेंस। अब देखता हूँ गुल्लू अपना वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करता है। चिंकी चिंकी चिंकी, मुझे याद है वो तुम्हारी म्यूजिकल बेल जैसी हंसी। तुम्हारे सामने बाकी की लड़कियां जब हंसती है तो ऐसा लगता है 1947 का ट्रैक्टर शुरू हो गया। अरे धीरे धीरे धीरे, ओहो धीरे धीरे। कितना प्यार करता है रे तू उससे। क्वांटिटी तो नहीं बता सकता, तू ये अंदाजा लगा ले। हाँ, लेकिन जीजा जी मुझसे जितनी नफरत करते हैं उतना ही प्यार मैं चिंकी से करता हूँ। यानी बात में लिमिट क्रॉस कर ली है। हाँ, लेकिन जीजा जी कहते हैं तुम्हारा प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उनके कहने से क्या होता है? हाथी भले ही कितना शोर करता रहे, कुत्ता शान से निकल जाता है। हम दोनों के मिलने का कोई रास्ता नहीं है। आओ कुछ सोचते हैं। आइडिया। क्या क्या? तेरे रास्ते की रुकावट कौन है? कौन? वो वॉचमैन। उसे गोली से उड़ा देंगे। ये कैसी आवाज थी? पिस्तौल में साइलेंसर है। नहीं, उससे तो क्या होगा? तेरे गले में फूलों की पतली पतली माला नहीं, फांसी का मोटा मोटा फंदा होगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे दीदी, क्या करेंगे? इस बार हम समझदारी से काम लेंगे। कैसे? हम भेष बदल कर जाएंगे। हाँ। उस वॉचमैन को उल्लू बनाएंगे। तो ये है इन समझदार लोगों का अकलमंद प्लान। अंदर जाते ही हम निशा को धीरे 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 समझाएंगे कि हम आपके है कौन? दीदी तेरा भेजा है जाना। डॉक्टर राज, आप कुछ बोलेंगे? हाँ? डॉक्टर राज, आप कुछ पिएंगे, चाय या ठंडा? मुझे एक ग्लास भर के जहर ला दीजिए। हाँ जरूर। राजू, एक गिलास ताजा जहर लाना जल्दी। ओहो निशा जी, मैं मरने के लिए जहर मांग रहा हूँ। आप मरना क्यों चाहते हैं डॉक्टर राज? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि गुल्लू आपको अपने प्रेम के नाटक में फंसा के आपकी जिंदगी बर्बाद करे। क्या कह रहे हैं आप? ये गुल्लू कौन है? गुल्लू मेरा साला है। लेकिन वो मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? बताता हूँ। गुल्लू के पास एक रंग बिरंगा चश्मा है। जो कोई उस चश्मे में देखता है गुल्लू का होके रह जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि गुल्लू यहाँ भी आएगा। नहीं। जो कुछ भी हो, आप उसके चेहरे की तरफ यानी उस चश्मे की तरफ मत देखना। हाँ, नहीं। वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैडम,
कोई प्रोड्यूसर मिस्टर मनभावन कुमार आपको मिलना चाहते हैं। प्रोड्यूसर बुलाइए बुलाइए जल्दी बुलाइए। ओके। मन भावन जरूर गुल्लू होगा, ये आपको कैसे मालूम? क्योंकि ऐसे उटपटांग नाम गुल्लू ही सोच सकता है। आप घबराइए मत, मैं पर्दे के पीछे से आपकी हौसला अफजाई करूंगा। और वैसे भी गुल्लू को पिटे हुए देखे जमाना हो गया। क्या मतलब? हेलो हेलो हाय। हाय हेलो, आई एम प्रोड्यूसर मिस्टर मनभावन कुमार और ये मेरी सेक्रेटरी लोलो। ओह, लक्ष्मी लोलो बन गई। हम आपको हमारी फिल्म के लिए साइन करने आए हैं। हमारे फिल्म का नाम है बचपन की यादें। आप लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं ना? हमारे खानदान में हम सभी चालाक हैं। ये तो आपके चेहरे पर ही दिखता है। अच्छा, तो और क्या क्या दिखता है हमारे चेहरे पे? जरा देखो तो सही, देखो तो। इतनी दूर से कुछ दिखाई नहीं देता, पास आओ ना। दीदी बाजू, बताइए ना, बताइए बताइए, जल्दी देखिए। आपके चेहरे पर थोड़ी सी मक्कारी, थोड़ा सा घटियापन और बहुत सारी प्यारी धूल नजर आती है। लास्ट मिस्टर गुल्लू। गुल्लू भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। उल्लू का पट्टा। वेल डन बेबी। लगा बहुत जोर से मारा, लेकिन उसे पता कैसे चला कि मैं गुल्लू हूँ? कौन जानता? बहुत जोर से लगा। टेप लगाएंगे, टेप। मलम मलम होना चाहिए, मलम। अरे वाह 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 गुल्लू, तेरे गालों पे जो हिजाब की लाली है वो बता रही कि दो प्रेमियों का मिलन होके रहा। हाँ, हम उसे मिलकर आए हैं। बहुत बातें हुई, फिर गुल्लू ने उसे प्रपोज भी किया। और फिर वो थोड़ी सी शर्माई और फिर उसने मुड़ के एक जोरदार चांटा गुल्लू के गालों पे मारा है ना। आपको कैसे पता चला? भाई अंदाजा लगा लिया, लेकिन सच बोल मारा ना। नहीं मारा ना। तो क्या हुआ? प्यार में शुरू में लड़का लड़की से पिटता है। अरे मगर तू तो बाद में भी पिटने वाला है गुल्लू। नहीं सिर्फ उससे, उसके माँ बाप से, भाई बहन से, यहाँ तक के पड़ोसियों से भी। इसलिए कहता हूँ ये चिंकी का नाटक छोड़ दे तू। देखना जीजा जी, चिंकी से मैं अपने मोहब्बत का लोहा मनवा के रहूंगा। चल दीदी, एक नई आइडिया आई है, ट्राई करते हैं। चल चल चल। भाई ये प्रेम करने जाएगा या लोहार बनने जाएगा? लोहा मनवा के रहेगा बेवकूफ। आज सोया नहीं, देखना। क्या फोटो की पोज लिए, देखना। कहाँ जा रहे हो? अंदर। कौन हो तुम? दिखता नहीं, हम कंपाउंडर हैं। किसके कंपाउंडर? डॉक्टर राज के। हम नहीं जानते किसी डॉक्टर राज को। अरे डॉक्टर राज इतने महान डॉक्टर राज है, तू नहीं जानता? हाँ, आ गए। आप डॉक्टर राज के कंपाउंडर हैं? हाँ, चलिए आए, आज सोइए सोइए जा। डॉक्टर साहब ही आए। हाँ, वो शाम को ऑपरेशन है उनको, और पेट का, इसलिए सुबह से नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑपरेशन की नेट प्रैक्टिस? हमारे यहाँ करते हैं। बहुत ही भले आदमी हैं। जब देखो हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। आज तो उन्होंने हमारे मैडम की जान के साथ साथ उनकी इज्जत भी बचाई। कैसे? सच्चाई के लिए उन्होंने अपने साले तो को नहीं छोड़ा, सारी की सारी पोल खोल दी। साले की पोल खोल दी? क्या खोल दी? डॉक्टर साहब बता रहे थे, उनका साला एक निहायत ही घटिया किस्म का इंसान है। आहिस्ता बोलो, चुप रहा है। आपको क्यों चुपता है? हाँ, उनका साला घटिया है मुझे। डॉक्टर साहब बता रहे थे, उनका साला हमारी मैडम को पटाने की कोशिश कर रहा था। वो तो भला हो उस डॉक्टर का, सही वक्त पे आके हमारी मैडम को सावधान किया। नालायक हमेशा भेष बदल के आता है। नहीं, हाँ। अगर मुझे कहीं दिखाई दे तो गर्दन में उस साले की। उनके साले की। आप चलिए ना, आप जाइए ना, हमारे। अरे तो ये राज है हमारे फ्लॉप होने का। डोंट वरी दीदी, आज तक कहाँ हंस की चाल चल रहा था, अब हंस का हुए की चाल चलेगा। क्या मतलब? है हमारे बदले की भाषा है। हेलो। अरे आप लोग खड़े हुए, प्लीज हैव अ सीट। डोंट वरी, आई एम कंफर्टेबल, शी इज कंफर्टेबल, मैडम अवेलेबल। आप लोग बैठिए, मैं निशा जी को अभी बुला के लेके प्लीज। पता नहीं ये तेरे जीजा जी तुझे कुंवारा रखने पे क्यों तुले है? नई बात कौन सी है दीदी? जब भी मैं किसी लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ, जीजा जी हमेशा मेरे सामने दीवार बन के खड़े रहते हैं। लेकिन अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा। जी कहिए।
क्या है? कैसे कहूँ? जब बोलने जाता हूँ तो मेरे ओठ फड़फड़ाने लगते हैं। शर्म के मारे जीभ किसी कोने में टुबक जाती है। ऐसी क्या बात है? एक शादीशुदा एक लड़के का बाप डॉक्टर राज ने आपके लिए ये प्रेम भरी भेंट भेजी है, गुलाब का फूल। रेड रोज? हाँ, और ये भी कहा है, निशा डार्लिंग, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस डॉक्टर के बच्चे की ये मजाल? हाँ, डॉक्टर के बच्चे की नहीं, सिर्फ डॉक्टर की। आप उसके चक्कर में मत आइएगा, वरना नीता, रीता, गीता, सीता की तरह आप भी बर्बाद हो जाएंगे। इतनी सारी लड़कियां तो कम है। मैंने तो सोचा था वो एक नेक और अच्छे इंसान है, वो तो निकले बड़ी कमीने। उनके लिए कुछ मैसेज? मैसेज उनके लिए? हाँ, ये इसे क्यों मारा? सॉरी, लेकिन आपके डॉक्टर राज के लिए ना यही मेरा मैसेज है। उनसे मिलने पर पास कर देना। ओके। मेरे भाई, तुझे लगा तो नहीं? डोंट वरी दीदी, हार कर भी जीतना इसे कहते हैं। कुछ नहीं, सोते रहो। मैडम है ना अंदर? जाओ जाओ। वेरी गुड। डॉक्टर, मैडम आपके इंतजार में पागल हो रही। पता है। ओके ओके। एक मिनट डॉक्टर साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? ऑल द बेस्ट। क्यों? ऐसे क्या? ऐसे ही। हेलो मिस लाकड़ा वाला। कोयला वाला। हाँ वही। लगता है आपके कंपाउंडर ने आपको मेरा मैसेज नहीं दिया। मैसेज? कौन सा मैसेज? वैसे 2-3 मैसेज तो मुझे उसने दिए थे, लेकिन उसमें आपका कोई मैसेज नहीं था। अच्छा, तो 2-3 और भी हैं जिनके साथ आप यही खेल खेलते हैं? खेल? ये तो मेरा पेशा है। वैसे आपका मैसेज क्या था? बड़ा इंटीमेट था। इंटीमेट? वाओ। चाहिए? हाँ। ये लो। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये थप्पड़ आपके उस प्रपोजल का जवाब है जो आपने भेजा था। प्रपोजल? कौन सा प्रपोजल भेजा था मैंने? अच्छा, अब अनजान बन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे क्यों शर्म आनी चाहिए? मैंने किया क्या है? हाँ, करते तब ना अगर मैं आपको मौका देती। क्या? भला आपका वो कंपाउंडर है जो मुझे आकर आपकी सारी असलियत बता गया। मेरा कंपाउंडर यहाँ क्यों आया भला? अब आपको ये भी नहीं याद कि आपका कंपाउंडर और आपकी नर्स दोनों यहाँ आए थे, एक गुलाब के फूल के साथ, आपके प्रेम का संदेश लेकर। अच्छा, वो दोनों भाई बहन आए थे। मेरी बिल्ली मुझी से भौं। म्याऊ। म्याऊ। ठीक है मिस कोयला वाला, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, मैं चलता हूँ। रुकिए। अब क्या हुआ? डॉक्टर राज जी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओह कहिए। डॉक्टर जी। आपकी एक बीवी है और एक वो गुल्लू कुछ साला भी है। आप अपने लिए नहीं तो उन दोनों के लिए ये घिनौना काम छोड़ दो और सही रास्ते पर लौट आओ। देखिए मैडम, अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए तो मैंने अपना रास्ता बदला है। ये कैसे? मैं आपको बाद में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर द थप्पड़। कितना अजीब इंसान है। आगे। क्यों जीजा जी? कैसे हो आप? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी हालत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? ये आपके गाल ऐसे लाल क्यों है? लाल? जैसे उस दिन मेरे हुए थे। हाँ, वो धूप में चल के आया ना, गर्मी। झूठ मत बोलो, आप मेरे मोहब्बत के फिल्म में अमरीश पुरी बनने गए ना, उसकी सजा है ये। देख गुल्लू, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि तेरी एक मोहब्बत तक कम से कम सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन एक बात बताऊं, ये जो बड़ी बड़ी हीरोइन है ना, मोहब्बत अमीरी गरीबी नहीं देखती जीजा जी। आप कितने भी खतरनाक प्लान करें, लेकिन एक ना एक दिन मेरा प्यार चिंकी को यहाँ खींच के लाएगा। खींच के। गुल्लू, मैं आ गई। अरे चिंकी आ गई। हाँ, तूने आवाज लगाई और मैं दौड़ी चली आई। देखा? इसका मतलब निशा जी आपने पहचान लिया था कि गुल्लू आपके बचपन का साथी है। हाँ, मैंने तो
तो शुरू से पहचान लिया था। मैं ये ड्रामा का तो सिर्फ मजा लेना चाहती थी, यू नो, फॉर फन सेक। मुझे तो पहले से पता था कि मेरे भाई को कोई भूल ही नहीं सकता। दीदी, मैं उसको कभी भुला नहीं सकी। हर लम्हा, हर पल तेरी तो याद आती थी मुझे। लक्ष्मी, जल्दी से रोको इन्हें, जल्दी से रोको। ये सीन बड़ा डेंजरस होता जा रहा है भाई। गुल्लू, मैंने फैसला कर लिया। क्या? हम हमारी बचपन की दोस्ती को और मजबूत कर देंगे। हाँ, सीमेंट ले आऊं? शट अप। चिंकी, सिर्फ एक बार प्यार से मुझे पुकारो ना। पहले तुम। ठीक है। चिंकी, अब प्लीज बोलो ना। गुल्लू, हाँ। मेरे भैया। भैया। गुल्लू, भैया देखो मैं तुम्हारे क्या लिखा है। राखी। अरे लेकिन रक्षाबंधन तो मैं जानती हूँ, मगर उस दिन मेरी शूटिंग है, इसलिए मैं आज बांधना चाहती हूँ। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया अपनी छोटी बहन को ना भुलाना।